भारत बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा बांध। दोस्तों, क्या आपने कभी डैम को देखा है? क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा डैम कहां है? दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ बड़े तो कुछ बहुत लंबे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा बांध है चीन में, जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। लेकिन आज हम दुनिया के सबसे बड़े बांध के बारे में नहीं, बल्कि बात करेंगे भारत के सबसे बड़े बांध के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको साकार करने की राह आज भी पूरा भारत देख रहा है। इस डैम को हमारे भारत में बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन सियासत की लड़ाई की वजह से और जरूरी काम की तरह ये काम भी अधूरा रह गया। दोस्तों, क्या आपको पता है इस बांध की खूबियां क्या है? आखिर क्यों कई साल बीत जाने के बाद भी इस बांध का काम अधूरा ही है? क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि इसके पूरे हो जाने के बाद भारत को क्या क्या फायदा होगा, और भारत के सबसे बड़े डैम से आखिर नुकसान किसको है? आज हम आपको पोलावरम प्रोजेक्ट के हर एक हकीकत से रूबरू करवाएंगे, जिसे आपको भी एक नागरिक होने के नाते जान लेना चाहिए। इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आपको इस पोलावरम डैम के बारे में पहले से सब पता था या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पोलावरम प्रोजेक्ट का असल मकसद है गोदावरी नदी की उफान को समंदर से मिलने से रोकना। और अगर एक बार ऐसा हो गया तो आंध्र प्रदेश में अपने आप ही खुशहाली की लहर आ जाएगी। अब इस काम को पूरा करने के लिए बांध बनाने का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस तरह के प्रोजेक्ट का सबसे पहला प्रपोजल 1941 में ही रखा गया था। सोचिए, तब जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। 1941 में जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस वक्त ही 1,40,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई के लिए जरूरत के हिसाब से पानी मुहैया कराने की प्लानिंग की गई थी। इसके साथ ही दूसरी प्लानिंग ये भी की गई थी कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाएंगी, और इन सब के साथ 40 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी तैयार करना था। इन सब के बाद आप ये भी जान लीजिए कि उस वक्त इस प्रोजेक्ट पर अनुमानित खर्चा 121 करोड़ रुपए का था। इस काम के लिए पश्चिमी गोदावरी जिले के पोलावरम मंडल के रमई आपेट नाम की जगह को चुना गया। फिर आया सन 1980 और हमारा देश आजाद हो चुका था, और उस वक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तंगुतुरी अंजैया ने पोलावरम प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद साल 2004 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे YS राजशेखर रेड्डी ने जय यज्ञन के तहत इस प्रोजेक्ट का आगाज किया। उस वक्त इस डैम को तैयार करने का कुल खर्चा 8,261 करोड़ रुपए आंका गया। सब कुछ सही चल रहा था, यहाँ तक कि भूमि पूजन भी हो गया। उसके बाद 1,130 करोड़ रुपए और 1,353 करोड़ की लागत से दाएं और बाएं नहरों के निर्माण के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी दे दी गई। फिर साल 2005 से इस डैम को बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया। लेकिन साल 2011 में केंद्र की UPA सरकार ने आंध्र प्रदेश की सरकार को डैम बनाने के काम को रोकने का आदेश दे दिया। हालांकि वो अलग बात है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन नियम के हिसाब से साल 2014 में केंद्र की NDA सरकार ने इस प्रोजेक्ट का नेशन प्रोजेक्ट घोषित कर दिया। दोस्तों, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के अलग होने के बाद केंद्र सरकार ने फैसला किया कि अब इस प्रोजेक्ट का सारा काम राज्य सरकार के तहत नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के तहत ही होगा। अब फिर से कुछ दिनों बाद ही सही, पर चंद्रबाबू नायडू की सरकार में काम फिर से शुरू हो गया। पर YS जगनमोहन रेड्डी जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद से पोलावरम के प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा तेजी देखी गई। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी दोस्तों कि चीन के थ्री गॉर्जेस डैम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, उसके स्पिलवे की क्षमता है मात्र 37 लाख क्यूबिक पानी छोड़ने की। पर दोस्तों, हमारे पोलावरम डैम में ऐसे स्पिलवे बनाए जा रहे हैं जिसकी क्षमता 50 लाख क्यूबिक पानी छोड़ने की है। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आप खुद समझ गए होंगे कि पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये तो रही डैम के बारे में बातें जो हमने आपको बता दी। लेकिन चलिए अब हम आपको इससे होने वाले फायदे के बारे में बताते हैं। आपको बताते हैं दोस्तों, इस पोलावरम प्रोजेक्ट को इंदिरा सागर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तहत आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा जिलों की एक बड़ी आबादी को खेती के लिए अच्छा खासा पानी मिल सकेगा।
साथ ही इस डैम प्रोजेक्ट के तहत थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाएगी। आंध्र प्रदेश के ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पानी की भी कमी होती है, तो इस डैम के प्रोजेक्ट से इन प्रॉब्लम को खत्म किया जा सकेगा। मात्र सिर्फ इस प्रोजेक्ट से 2.91 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई और खेती करने की सुविधा हो जाएगी। इन सब के साथ 960 मेगावाट की एनर्जी के साथ नया थर्मल पावर प्लांट भी बनाया जा रहा है। बिजली खेती के अलावा आंध्र प्रदेश के 540 गांव ऐसे हैं जहां पीने का शुद्ध पानी नहीं होता, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को साफ पानी पीने का भी मौका मिलेगा। इस बात से हम सब वाकिफ हैं कि विशाखापट्टनम में बहुत सारे स्टील उद्योग भी मौजूद है, तो इस प्रोजेक्ट से उन्हें भी जो पानी की किल्लत है उसे भी पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश को इतना सब मिलने के बाद एक और प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि इस डैम से मछली पालन और टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। आपको शायद नहीं पता दोस्तों, पिछले 3 दशकों से आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी पर बन रहा ये पोलावरम बांध शुरुआत से एक अजीबोगरीब विवाद में रहा। चूंकि ये बांध जहां बन रहा है वो सीमा छत्तीसगढ़ से सटी हुई है, इसलिए जैसे इस प्रोजेक्ट की नींव को रखा गया, एक के बाद एक विवाद जुड़ता गया और इस बांध को बनाने में नई नई प्रॉब्लम आती रही। अब माजरा ये है कि छत्तीसगढ़ के हिसाब से अगर ये बांध बन जाता है तो इस बांध से सुकमा जिले के 9 गांव ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ में बसे इन 9 गांवों के लोगों की यही चिंता सताई जा रही है, अगर ये बांध बनकर तैयार होता है तो फिर इन सब का क्या होगा? क्या इसके लिए उन्हें कोई मुआवजा दिया जाएगा या फिर रहने के लिए कोई नया मकान? इन सब के अलावा बहुत से ऐसे सवाल हैं जो इनकी रातों की नींद उड़ा देते हैं। ये सवाल जैसे इन्हें 3 दशक पहले परेशान करते थे, आज भी ये सवाल इन्हें ऐसे ही परेशान करते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बांध के करीब एक दूब क्षेत्र भी आता है जहां 40,000 आदिवासियों का बसेरा है, इसलिए इस डैम पर बहुत ज्यादा सियासी ड्रामा अब तक चल रहा है। इस पोलावरम बांध को लेकर इतनी ज्यादा नौटंकी हुई कि आंदोलन प्रदर्शन किए गए, और इतना ही नहीं, एक नेता ने तो सभी कांग्रेसी विधायकों के साथ इस बांध के खिलाफ अंतिम लड़ाई की जंग छेड़ दी है। पर अब इसे अच्छा बोलें या खराब, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि इतना सियासी ड्रामा होने के बावजूद भी पोलावरम डैम बनने का काम जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2011 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बांध की अधिकतम ऊंचाई के साथ और भी बहुत से मुद्दे थे जिनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी, जिस पर अभी फैसला आना बाकी है। एक्चुअल में बात यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने पोलावरम डैम की अधिकतम ऊंचाई 150 फीट से ज्यादा नहीं करने के लिए साल 2016 में विधानसभा में सबकी हामी से अशासकीय संकल्पित पारित किया था, जिसको केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। अब डैम की अधिकतम ऊंचाई 150 फीट वाली अशासकीय संकल्पित को खारिज करने के बाद अभी के समय में बांध की ऊंचाई 177 फीट रखी गई है और इस हिसाब से डैम को बनाने का काम चल रहा है। अब अगर ये डैम बन रहा है तो इससे कोंटा के लगभग 40,000 दोरला आदिवासियों का घर बिखरना तय माना जा रहा है। नुकसान कितना होगा इसके जानने के लिए छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक साथ मिलकर सुकमा जिले के कोंटा ब्लॉक के लोगों का जायजा भी लिया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी नेताओं का ये आरोप है कि केंद्र सरकार उनकी मांग को तवज्जो नहीं दे रही और इसलिए लड़ाई अब तक जारी है। भले ही दोस्तों ये मामला अब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पर इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में डैम के कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला करता है। अब कहीं न कहीं ये बात तो तय है कि बांध बन रहा है और बनेगा भी, साथ ही आदिवासियों का घर आज नहीं तो कल उजड़ेगा ही। शायद ऐसा पहली बार होगा जब एक डैम के बनने से पूरी एक जनजाति का खतरा मंडराएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे डैम का काम भी पूरा हो जाए और किसी जनजाति के लिए कोई खतरा भी ना हो? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना।